नमस्कार साथियों, आज हम आरटीजेसीओ धर्मशास्त्र की दूसरी कक्षा के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 25 प्रश्नों पर चर्चा की, उससे हम आज आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किसके लिए जाने जाते हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या त्याग? इसका सही उत्तर है ए, भक्ति। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियों का दान किसने किया था? च्यवन, दधीचि, गौतम या विश्वामित्र? इसका सही उत्तर है बी, दधीचि। इनकी जो दधीचि ऋषि की हड्डियों के और अस्थियों के बारे में जो कथाएं आती हैं, विभिन्न पुराणों में भी हम आप सभी लोग अध्ययन भी किए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भी इनकी जो अस्थियों के बारे विषय में जो कथा है बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? 21, 31, 51 या 81? इसका सही उत्तर है सी, 51। साथियों, कहीं कहीं पर 61, 71 और 108 भी संख्या मिलती है, लेकिन जो प्रामाणिक रूप से जो मैंने धर्म ग्रंथों में देखी है वो 51 ही पाई गई, और जो प्रश्नों के जो प्रश्न भी बनते हैं वो 51 शक्तिपीठों से ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या श्रद्धाराम फिल्लोरी? इसका सही उत्तर है डी, श्रद्धाराम फिल्लोरी। इनके द्वारा ओम जय जगदीश हरे आरती रचित है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, जालंधर, अमृतसर या दिल्ली? इसका सही उत्तर है सी, सिखों का धर्म स्थल अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वनवास के समय श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? ऋषिमुख पर्वत, कैलाश पर्वत, मलय पर्वत या चित्रकूट पर्वत? इसका सही उत्तर है डी, चित्रकूट पर्वत। अगला प्रश्न है, मैहर में किस देवी का तीर्थ स्थल है? गौरी, काली, चामुंडा या शारदा? मैहर मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है और जहाँ पर माता शारदा का मंदिर स्थित है। इसका सही उत्तर है डी, शारदा। अगला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ माना जाता है कुशीनगर, देवनगर, रामनगर या वाराणसी? इसका सही उत्तर है कुशीनगर। बौद्ध तीर्थ कुशीनगर को माना जाता है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के 4 धामों में उत्तर दिशा में कौन सा धाम स्थित है? ए, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम या बद्रीनाथ? इसका सही उत्तर है डी, बद्रीनाथ, जो उत्तर दिशा में पाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में कौन सा धाम पाया जाता है? तो पूर्व दिशा में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका और दक्षिण में रामेश्वरम। उत्तर में आपको बद्रीनाथ में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? आप सभी देखते हैं कि बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में बहुत विभिन्न धार्मिक स्थल बने हुए हैं, धार्मिक मंदिर भी बने हुए हैं, तो वो किसी न किसी शैली में निर्मित है। तो जो 3 शैली जो प्रमुख जो प्रसिद्ध है, नागर, वेशर और द्रविड़, और कहीं कहीं जो ग्रामीणांचलों में मिश्र शैली से भी निर्मित होते हैं मंदिर। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली, वेशर शैली, द्रविड़ शैली या मिश्र शैली? इसका सही उत्तर है नागर शैली। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद? इसका सही उत्तर है अद्वैतवाद, बी। अगला प्रश्न है, कात्यायनी पीठ कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, उज्जैन, वृंदावन, अयोध्या? इसका सही उत्तर है सी, वृंदावन। पीठों से भी संबंधित प्रश्न कई बार हमारे धर्मशास्त्र के प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो पीठों से भी हमको स्मरण में होना चाहिए कि कौन सी पीठ कहाँ पर स्थित है, किस प्रांत में, किस देश में। कुछ पीठ जो ऐसी हैं जो हमारे पड़ोसी देश में भी स्थित है, तो हमको इसका स्मरण में रखना है कि कौन सी पीठ कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, किस शहर में है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस राशि में नीच का होता है? वृष, वृश्चिक, कर्क या तुला? चंद्रमा
वृश्चिक राशि में नीच का होता है। इसका सही उत्तर है बी। तो चंद्रमा उच्च का किस राशि में होता है? चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। तो चंद्रमा की स्वराशि कौन सी है? चंद्रमा की स्वराशि है कर्क। चंद्रमा से संबंधित यह आपके कोई भी प्रश्न बन सकते हैं या पूछ लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीर्थ गंगा सागर में किस ऋषि का मंदिर है? गौतम, कपिल, वशिष्ठ या भारद्वाज? इसका सही उत्तर है बी, कपिल। अगला प्रश्न है, रथ महोत्सव किस पुरी में मनाया जाता है? मथुरा, अयोध्या, द्वारिका या जगन्नाथ? इसका सही उत्तर है डी, जगन्नाथपुरी में। रथ महोत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है, जो वर्ष में आप सभी लोग देखते हैं एक बार होता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है रथ महोत्सव। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में हुई? प्रश्न को ध्यान से समझना है। रामायण की रचना अर्थात रामचरितमानस की नहीं। तो कई बार हम प्रश्न में थोड़ा सा भूल चूक कर जाते हैं, तो प्रश्न को हमको बड़ी ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि अब उसका आप सही उत्तर दे पाएँ। तो रामायण की रचना किस भाषा में हुई? अवधी, हिंदी, संस्कृत या पाली? तो वाल्मीकि रामायण की रचना आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में रची गई और उसमें अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? अनुशासन पर्व, वन पर्व, आदि पर्व या सभा पर्व? इसका सही उत्तर है अनुशासन पर्व। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम के पूर्ण होने पर उसकी फलश्रुति पढ़ते हैं तो उसमें अनुशासन पर्व का वर्णन मिलता है कि यह अनुशासन पर्व से लिया गया है। और यह इससे एक प्रश्न और भी बन सकता है कि किस अध्याय से लिया गया है? तो 149वें अध्याय से इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ कौन नहीं है? धर्म, काम, मोक्ष या लोभ? तो पुरुषार्थ की संख्या 4 है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें जो अर्थ नहीं है, तो इसका सही उत्तर है कि पुरुषार्थ कौन नहीं है, अर्थात लोभ जो पुरुषार्थ की संख्या में नहीं है। अगला प्रश्न है, पवित्री धारण हाथों की किन अंगुलियों में की जाती है? मध्यमा, कनिष्ठिका, तर्जनी या अनामिका? तो सभी को जो कर्मकांड प्रायः कराते हैं ब्राह्मण विद्वज्जन, वो अनामिका अंगुली में पवित्र को धारण कराते हैं। पवित्री का मंत्र उच्चारण करते हुए दोनों ही अनामिका उंगलियों में पवित्र को धारण कराया जाता है। अगला प्रश्न है, व्याहृतियाँ कितनी होती हैं? 3, 5, 7 या 9? इसका सही उत्तर है सी, 7। सप्तव्याहृति नाम, यह पंक्ति आप सभी लोग जो संध्या करते हैं विप्रजन, तो वहाँ पर ये पंक्ति आती है, सप्तव्याहृति नाम। अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्मा कहाँ से लिया गया है? रामायण, गीता, महाभारत या चाणक्य नीति? तो यह जो पंक्ति है यह महाभारत से ली गई है। इसका सही उत्तर है सी, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। अगला प्रश्न है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? इसका सही उत्तर है ए, तैत्तिरीयोपनिषद। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र की कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी बचपन से भी, और आज भी हम लोग कई बार उन पंचतंत्र की कथाओं को, कहानियों को पढ़ते हैं। तो उसके जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विद्या व योग शास्त्र के नाम से किस ग्रंथ को जानते हैं? वेद, उपनिषद, गीता या रामायण? इसका सही उत्तर है सी, गीता। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे, यह पंक्ति गीता की फलश्रुति में आप सभी लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण में स्पर्श वर्ण हैं 15, 18, 22 या 25? तो इसका सही उत्तर है डी, 25। व्याकरण में पंक्ति है, कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात काल से लेकर माँ पर्यंत वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं और इसमें 25 वर्ण सम्मिलित किए गए हैं। धन्यवाद साथियों।